In our previous lecture, we discussed about both the types of epithelial tissue, that is simple and compound epithelium. Next हमने करना है आज इंटरसेलुलर जंक्शंस. ये जो बेटे इंटरसेलुलर जंक्शंस मतलब दो सेल्स के बीच में जंक्शंस की बात करेंगे हम. तो ये जंक्शंस वैसे किसी भी टाइप ऑफ टिश्यूज में प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी नर्वस टिश्यू में हो, मे बी अदर टिश्यूज में हो, बट मेनली ये एपिथेलियल टिश्यू में ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इसलिए हम इसको एपिथेलियल टिश्यू में ही डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरसेलुलर जंक्शंस. इंटरसेलुलर मतलब अमंग सेल्स, डिफरेंट सेल्स है, जो दो डिफरेंट सेल्स है उनके अंदर कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, उनको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस. फर्स्ट कि ये जो जंक्शंस है देयर ऑफ 3 टाइप्स. इसके साथ जो सेल्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या एक दूसरे से कट सकते हैं. 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट है जो वो है टाइट जंक्शंस, सेकंड होते हैं एडहीरिंग जंक्शंस एंड थर्ड होते हैं गैप जंक्शंस. जो टाइट जंक्शंस है, फर्स्ट है टाइट जंक्शंस. जो टाइट जंक्शंस है इसमें क्या है, जैसे ये एक सेल है हमारे पास और ये दूसरा सेल है. जो दूसरा सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल के साथ फ्यूज्ड होती है. ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं सो दैट कि कोई भी चीज है जो इधर से उधर या इधर से उधर या इन बिटवीन द सेल्स लीक ना हो सके. ये लीक प्रूफ जंक्शंस होते हैं. तो टाइट जंक्शंस हैं जो दे आर लीक प्रूफ. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of adjacent cells, plasma membrane of adjacent cells get fused. तो उसको हम टाइट जंक्शन बोलेंगे. सेकेंड है एडहीरिंग जंक्शंस. एडहियर करना, एडहेसिव से बन गया एडहीरिंग. तो एडहीरिंग जंक्शंस जो है इसमें दो सेल, जैसे एक सेल है ये और दूसरा सेल है ये. तो जो दो सेल्स है इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है. इन दोनों के बीच में सीमेंटिंग, एडहियर करना, जोड़ना. तो इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है जो वो प्रेजेंट होता है, जो दो सेल्स को आपस में जोड़ता है. टाइट में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है और एडहीरिंग जंक्शंस में दोनों सेल्स आपस में जुड़े होते हैं बाय मींस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल. तो एडहीरिंग जंक्शंस में the 2 cells are joined together by means of cementing material. तीसरे हैं गैप जंक्शंस. गैप मतलब दो सेल्स के बीच में गैप है. गैप जंक्शंस हो गए कि दो सेल्स के बीच में क्या है, गैप है. जैसे हमने अभी बनाया था कि ये हो गया एक सेल और ये हो गया दूसरा सेल. इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कभी भी खाली नहीं होती, यहाँ पे फ्लूइड होता है अगर एनिमल टिश्यू है तो, या इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. अब ये जो दोनों सेल्स है ना बेटे, ये आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि इन दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पे प्रोटीन के सिलेंडर्स पड़े होते हैं. तो जहां पे प्रोटीन का सिलेंडर आ गया वहां से ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्रोटीन के सिलेंडर्स. ऐसे ही इस केस में यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी सी नहीं रहेगी. लाइक दिस.
अब क्या है, यहाँ से बेटे ये चीज आ गई, ये हमने इस सेल को हमने कंप्लीट कर दिया। अब कोई भी सब्सटेंस है जो लाइक जैसे कोई आयंस है, कोई स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई बिग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं बाय मींस ऑफ दीज गैप्स। ये गैप्स में क्या पड़े हुए हैं, प्रोटीन के सिलिंडर्स पड़े हुए हैं, तो वो प्रोटीन सिलिंडर्स के थ्रू एक से दूसरे सेल में जा सकते हैं। प्रोटीन सिलिंडर्स है ये, और ये क्या है, गैप प्रेजेंट है। तो गैप जंक्शंस में जो सेल्स है, द एडजेसेंट सेल्स आर हैविंग गैप्स which allows movement of ions, small molecules and even some big molecules, तो ये जो जंक्शंस है हार्ट के सेल्स में, मसल्स में, हार्ट के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, देन नर्वस टिश्यू में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप के टिश्यूज में सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट बेसिकली वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ज्यादा होते हैं। तो दीज आर नोन एज द इंटरसेलुलर जंक्शन। 3 जंक्शन हमने किए। टाइट जंक्शन में कुछ भी इधर से उधर नहीं जाएगा। एडहेरिंग जंक्शन में सीमेंटिंग मटेरियल है इन बिटवीन द 2 सेल्स, एंड गैप जंक्शन में एक सेल से दूसरे सेल्स हैं जो वो कम्युनिकेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ गैप्स। देन ये हमने बेटे खत्म कर दिया एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू हमने शुरू करना है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने जैसे पहले ही बोला था कि इसका काम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करना, ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, मसल्स को बोन्स के साथ करना, बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करना, स्किन को निचले टिश्यू के साथ कनेक्ट करना। तो ये सारा काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इसलिए बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो इट इज द मोस्ट widely distributed tissue in the body। कहां से ओरिजिन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इट अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म। यहीं से लिखा था ना, कहां से अराइज होता है ये, इट अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। होता क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तो टिश्यू है तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही होएगा। तो टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटे, इसमें बेसिकली जो है इट कंसिस्ट ऑफ, एक तो इसके पास होंगे लिविंग सेल्स, एक इसके पास होता है क्या कुछ होता है इसके पास, एक तो ये ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके पास है फर्स्ट नंबर पे, दिस इज मैट्रिक्स, या इसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ये हम अभी डिस्कस करते हैं। और सेकंड, इसके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो वो बाद में करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और तीसरा, इसके पास होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। तो इसके पास होते हैं फाइबर्स, अलग अलग टाइप की फाइबर्स होते हैं। तो 3 ये कंपोनेंट्स मिलके क्या बनते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स, या हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। जो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस है ये समझ लो लिक्विड भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। एमॉर्फस सब्सटेंस होता है ये, एमॉर्फस सब्सटेंस है, मेनली मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और क्या होता है इसके पास, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड म्यूको
पॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस, पॉलीसेकेराइड मतलब लार्ज साइज की शुगर, सेकेराइड मतलब शुगर, पॉली मीन्स मैनी, कि जब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉलीसेकेराइड बन जाती है। कई सारी सेकेराइड ग्लूकोज की यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट जुड़ेंगी तो हम उसको बोलेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकस की वजह से वो बहुत ज्यादा ऐसे लिक्विड ही नहीं रहता, वो थोड़ा क्या हो जाता है, क्योंकि म्यूकस इज लाइक, हम कहें जिस लेस वाला जो, जैसे हम भिंडी में से लेस निकलती है उसको हम म्यूकस बोलते हैं, तो वो क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है इसके अंदर। तो जो मैट्रिक्स है, जो मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसके पास होता है ना, मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज hyaluronic एसिड, ये इसका मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। अब जो मैट्रिक्स है, इट में बी लिक्विड, इट में बी जेल लाइक, सेमी सॉलिड, और इट में बी सॉलिड। अब ये जो मैट्रिक्स है, जो इसका अगर लिक्विड है तो अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, अगर ये जेल लाइक है तो कोई और कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, अगर ये सॉलिड है तो कोई और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। जैसे अगर ये लिक्विड है तो ये ब्लड वाला कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा, अगर ये सॉलिड है तो ये बोन कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। तो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी चीज हमने करनी है, क्या है दूसरी चीज, इसके पास सेल्स। तो ऐसे ही बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, और जब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करेंगे तो सारे सेल्स, ये नहीं कि हर एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में हर एक टाइप के सेल्स ही प्रेजेंट है। हम कॉमन जितने भी टाइप के सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के पास होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें से हम बोलेंगे कि इसके पास ये सेल्स हैं, इसके पास ये सेल्स हैं, और इसके पास ये सेल्स हैं। तो जो सेल्स है, टोटल जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो सेल्स है वही सेल्स इसका मैट्रिक्स भी सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है दैट इज सिक्रीटेड बाय सेल्स। तो सेल्स है जो डिफरेंट टाइप के, फर्स्ट जो टाइप है सेल्स की वो है हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट जो जहां पे भी वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब वो चीज है जो वो कुछ आगे कुछ चीज बनाएगी, वो खुद एक सेल की तरह बिहेव नहीं करता, वो सेल है जो कुछ बनाना चाहता है और बनाएगा कुछ ना कुछ। तो फाइब्रोब्लास्ट इस टाइप के सेल्स होते हैं। दीज आर फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या बनाते हैं, ब्लास्ट वर्ड है ना, तो दे फॉर्म अदर सेल्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, एंड मैट्रिक्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया, वो मैट्रिक्स किसने सिक्रीट किया, वो मैट्रिक्स फाइब्रोब्लास्ट ने सिक्रीट किया। तो कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टिश्यू से डिफर करता है कि इसके सेल्स इसका मैट्रिक्स है जो वो सिक्रीट करते हैं। सेकेंड जो टाइप ऑफ सेल्स है दैट इज एडिपोज। एडिपोज सेल्स, एडिपोज मतलब जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोज सेल्स। ये सेल है, इसके अंदर ना बेटे इतना बड़ा, तो ये फैट का ही गोला है, ये फैट स्टोर कर लिया इसने। एडिपोसाइट्स भी बोल देते हैं ना इनको। और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि सेंटर सारा ऑक्यूपाई कर लिया फैट ने, तो इसलिए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे आ गए। तो ये फैट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो एडिपोज सेल्स है जो दे आर आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स, और उनका काम क्या है, दे स्टोर फैट। काम है उनका टू स्टोर फैट। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आ गए which are known as plasma cells। जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनके पास बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और वो जो न्यूक्लियस है ना ऐसे स्टार शेप्ड सा न्यूक्लियस होता है इसका।
ये कार्टव्हील जैसे लगते हैं, तो इसको हम कार्टव्हील सेल्स बोलते हैं। इनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, डिफेंस का काम होता है। दे फॉर्म एंटीबॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास आ गए, दैट इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स है जो, इनके पास ना ऐसे ग्रेन्यूल्स से रहते हैं, सारे में ग्रेन्यूल्स होते हैं ये, और बीच में न्यूक्लियस है। ये WBCs में भी हम करेंगे। WBCs के ये बेसोफिल्स होते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, कि एलर्जी, जब भी किसी कोई एलर्जन हमारे अंदर एंटर करता है ना, तो वो जो एलर्जन को किल करने के लिए ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, या तो ब्लड के बेसोफिल्स या तो फिर कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल। ये 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से? दैट इज, ये सिक्रीट करेंगे हिस्टामिन। मास्ट सेल्स दे गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। दे सिक्रीट, क्या कुछ सिक्रीट करते हैं ये? दे सिक्रीट histamine, serotonin and heparin. सेरोटोनिन एंड हेपरिन। जो हिस्टामिन है ये इन्फ्लेमेशन कर देती है, वहां पे जहां पे एलर्जी होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन करती है, कॉजेज इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन है जो, इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन एंड इट आल्सो डायलेट्स द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। वैसो यहाँ पे लिख दूं मैं अलग से, हम अलग से लिखते हैं। हिस्टामिन का क्या काम है? हिस्टामिन है जो, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, तो वैसो डायलेटर बोलते हैं इसको हम। एंड इट आल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन। जो हेपरिन है, हेपरिन ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है। इट इज ब्लड एंटीकोगुलेंट, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। It acts as the blood anticoagulant inside the blood vessels. और जो सेरोटोनिन है ये वासो कंस्ट्रिक्टर है, कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इन दिस वे ये जो मास्ट सेल्स है ना, मास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के, बेसोफिल्स किसके? ब्लड के, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये। इनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स रहते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शंस में एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल जो प्रेजेंट होता है दैट इज मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस कितनी टाइप आ गई हमारे पास? 5th टाइप। मैक्रोफाजेस हैं जो, ये भी डिफेंस का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया है जो पैथोजेंस है उनको एनगल्फ करते हैं। फैगोसिटिक होता है इनका एक्शन, फैगोसिटिक इन एक्शन। फैगोसिटिक, पता है फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होता है जैसे बेटे ये मैक्रोफाज है हमारा, दिस इज मैक्रोफाज। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, ये बैक्टीरिया चला गया, तो इस बैक्टीरिया को ये मैक्रोफाज रिकॉग्नाइज करेगा और इसको क्या कर जाएगा? खा जाएगा, इनगल्फ कर लेगा। कैसे? देखो ऐसे, ये मैक्रोफाज है ना, इसने ऐसे मुंह टाइप स्ट्रक्चर बना लिया और इसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया। अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर चला जाएगा
इसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर लेना है रिपेयर। तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, खा गया उसको, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफेजेस हैं जो दे आल्सो प्ले अ रोल इन डिफेंस, और ये फैगोसिटिक होते हैं, दैट इज दे एनगल्फ द पैथोजन, उनको हम बोलते हैं फैगोसिटिक। एनगल्फ, पूरा खा जाना, एनगल्फिंग द पैथोजन। नेक्स्ट जो है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप, लिम्फोसाइट्स का भी काम डिफेंस में होता है। नेक्स्ट है मीसेनकाइम सेल्स। ये भी मीसेनकाइम सेल्स है जो दे कैन फॉर्म अदर, जितनी भी हमने टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस की वो मीसेनकाइम सेल से बन सकती है। दे कैन फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। उसके बाद आगे क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा वर्ड के लिए कलर के लिए होता है, तो दे प्रोवाइड कलर, जैसे स्किन को कलर देना है, दे प्रोवाइड कलर। फिर आगे हमारे पास ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कितने? 8 टाइप ऑफ सेल्स हमने डिस्कस किए। ये नहीं कि हर जगह पे हर कनेक्टिव टिश्यू में 8 के 8 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। कोई किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल्स है, किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल्स है जो वो प्रेजेंट है। तो जो 8 टाइप ऑफ सेल्स हमने डिस्कस किया, हमने किया फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो वो क्या बना रहे हैं? सेल्स एंड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है जो कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज फॉर्म्ड बाय सेल्स। सेकेंड है एडिपोज सेल्स जो फैट स्टोर करते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। मास सेल्स एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मास सेल्स हैं 3 चीजें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, देन सेरोटोनिन एंड हेपरिन। सेरोटोनिन है वासोकंस्ट्रिक्टर है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, एंड हिस्टामिन वासोडायलेटर है, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। मैक्रोफेजेस हैं जो ये फैगोसाइटोसिस शो करते हैं और ये एनगल्फ करते हैं पैथोजन को। लिम्फोसाइट्स भी वो बॉडीज एंटीबॉडीज बनाने में ही हेल्प करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। मीसेनकाइमा सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाएंगे। क्रोमेटोफोर्स है जो वो कलर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू के पास 3 चीजें हैं, वन इज मैट्रिक्स, सेकंड इज द सेल्स एंड थर्ड आर द फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स डिस्कस करनी है हमने। इसके पास बेटे फाइबर्स भी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कौन कौन सी 3 टाइप की फाइबर्स है? एक होती है व्हाइट फाइबर्स, या हम इनको बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। दूसरी होती है येलो फाइबर्स, या इनको बोलते हैं इलास्टिन फाइबर्स। और तीसरी होती है रेटिकुलर फाइबर्स। देखो कैसी होती है। व्हाइट फाइबर्स मतलब व्हाइट कलर की होंगी। व्हाइट फाइबर्स है ना जो ऐसे बंडल में होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, दीज आर व्हाइट फाइबर्स। जो येलो फाइबर्स होती हैं, येलो फाइबर्स थिन होती हैं, सिंगली अकर करती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, दीज आर व्हाइट येलो फाइबर्स। और जो रेटिकुलेंट फाइबर्स होती है बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं ये, और ये भी ब्रांच्ड होती है। तो व्हाइट फाइबर्स है जो व्हाइट फाइबर्स, दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन सॉरी। और येलो फाइबर्स बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन की, मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। और रेटिकुलर फाइबर बनी होती है रेटिकुलिन प्रोटीन की। ये अनब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड होती है, ये भी ब्रांच्ड होती है। ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, ये सिंगली अकर करती है, ये भी सिंगली अकर करती है। जो व्हाइट फाइबर्स है क्योंकि बंडल में प्रेजेंट है,
तो ये टफ एंड नॉन इलास्टिक होती है। और दूसरी जो फाइबर्स है, येलो फाइबर्स है जो, वो इलास्टिक होती है, और ये वाली फाइबर्स डेलिकेट होती है। ये वेवी होती है, ये स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो तीसरी वाली भी स्ट्रेट ही होती है। तो पूरा जो फाइबर्स है ये क्योंकि टफ हो गई तो ये फॉर्मनेस प्रोवाइड करेंगी, दे प्रोवाइड फॉर्मनेस। ये सॉफ्ट है तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो हमारी मूवमेंट हो रही है, जब हम बोलते हैं, यहाँ के मसल्स मूव करते हैं, ये सारी जो मूवमेंट है ऐसे ऐसे करके जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? इन फाइबर्स की वजह से ही बन रहे हैं। ऐसे ऐसे क्या मतलब, अगर हमारे अंदर यहाँ स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस है जो वो नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है जिसने फॉर्मनेस देनी है, जो हमारी स्किन को टाइट करके रखता है, तो कोलेजन प्रोटीन है जो वो कम होनी शुरू हो जाती है, और स्किन है जो वो लूज हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। तो इन दिस वे स्किन का जो बेटे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन निकाल के नीचे से क्या आ जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर सेल्स होंगे और उसके अंदर बहुत सारी फाइबर्स होंगी। फाइबर्स हैं जो वो फॉर्मनेस भी प्रोवाइड करती हैं, येलो वाली फाइबर्स हैं जो वो इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने एक जनरल कैरेक्टर्स के कनेक्टिव टिश्यू के, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।